हेलो स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो सभी स्टूडेंट्स का फिर से एक बार स्वागत थे मॉर्निंग असेंबली के कंप्लीट सॉल्यूशन में। जी हाँ, अभी के वीडियो में हम फिर से आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं मॉर्निंग असेंबली का संपूर्ण सॉल्यूशन। तो देरी करेंगे बिल्कुल भी नहीं, डायरेक्ट करेंगे वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहला बात ये है, आज दिनांक 2 सितंबर 2025 यानी कि 2/9/2025 का, ठीक है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डैट पाकुड़ के द्वारा भी दिया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं आज का सुविचार। आज का सुविचार क्या है? तो कहता है, कभी भी दूसरों को न आके, क्योंकि आप यह नहीं जानते कि वह जीवन में किस तरह के हालात सा का सामना कर रहे हैं। देखिए, इसमें यह बात कहा गया है कि हम लोगों को कभी भी दूसरे के बारे में आंकना नहीं चाहिए, उसके बारे में अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हमको पता नहीं होता है, हम लोगों को पता नहीं होता है कि वो आदमी किस परिस्थिति से गुजर रहा है, ठीक है। तो यह हो गया आप लोगों का क्या चीज़, तो यह हो गया आपका आज का सुविचार। अब देखिए, यहाँ है आज के महत्वपूर्ण दिवस यानी कि 2 सितंबर, ठीक है ना। कह रहा है 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। वर्ल्ड कोकोनट डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन सितंबर 2, ठीक है, 2 सितंबर को यानी कि 2 सितंबर को। चलिए आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, दिनांक 2/9/2025 को प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार, ठीक है। तो मुख्य समाचार में पहले अंतर्राष्ट्रीय समाचार रहेगा। चलिए देखते हैं क्या है। अफगानिस्तान में रविवार की आधी रात को 11 यानी कि 11:47 यानी 11:47 में स्थानीय समयानुसार 6.3 तीव्रता का भूकंप आया। इसमें अब तक 622 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1500 से ज़्यादा लोग घायल हैं। भूकंप के समय ज़्यादातर लोग सो रहे थे, इस वजह से वे इमारतों के मलबे में दब गए। शहर में रात भर झटके महसूस किए गए। अधिकारियों का कहना है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। देखिए, आपके लिए और हम लोगों के लिए, पूरा दुनिया के लिए एक चौंकाने वाला खबर आया है, एक दुखी का खबर है। क्या दुख का है? कि अफगानिस्तान जो देश है उसमें रविवार का आधा रात को यानी कि लगभग 12 बजे 11:47 में भूकंप का झटका महसूस किया गया है। भूकंप आया, झटका नहीं, पूरे भूकंप ही आ गया। कितना तीव्रता समझ रहे हैं? 6.3 तीव्रता का, यानी कि बहुत ही ज़्यादा भूकंप था, ठीक है ना। बहुत ही खतरनाक था। इसमें 600-650 के करीब यानी कि 622 करीब लोग मर गए हैं और 1500 के करीब लोग घायल हैं, जो भी मर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें से 1500 में से हमको लग रहा है कि 200-300 तो और भी मर जाएंगे, क्योंकि भूकंप का झटका बहुत खतरनाक था। रात में जो भूकंप आया था, जिसमें सभी लोग सोए हुए थे, उठ नहीं पाए, भाग नहीं पाए, डायरेक्ट मलबे के चपेट में आ गए। चलिए, राष्ट्रीय स्तर का खबर क्या है। तो हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। साथ ही पिछले 24 घंटों से लगातार बारिश और भूस्खलन के कारण हुए हादसों में बाप बेटी समेत 4 लोगों की मौत हो गई है। कह रहा है, हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों से लगातार हो रही भारी बारिश भारी तबाही मचाई है। बारिश और लैंडस्लाइड के कारण हुए हादसों में बाप बेटी समेत 4 लोगों की मौत हो गई है। मौसम विभाग ने राज्य के 6 जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके चलते कई क्षेत्रों में कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। देखिए, ये बात है हिमाचल प्रदेश का। कहाँ का बात है? तो हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना। हम लोग के देश का एक ऐसा राज्य जिसका बहुत सारा क्षेत्र वन के अंतर्गत आता है, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश। वहाँ पर 48 घंटे, आगे आने वाला 48 घंटा में भारी बारिश का चेतावनी जारी किया गया है। और पिछला 48 घंटा में बहुत सारा वर्षा हुआ है, जिसमें बहुत सारा क्षति भी हुआ है लोगों को, ठीक है ना। इसमें बाप भी मरा है, उसके समेत बेटी भी, और कई लोग मर गए हैं। चलिए अब हम लोग राज्य का खबर देखते हैं। राज्य में है, हाई स्कूल शिक्षक बहाली के संदर्भ में सबसे इंपॉर्टेंट है झारखंडियों के लिए। क्या है? झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने स्नातक प्रशिक्षक शिक्षण संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016 हाई स्कूल शिक्षक बहाली से जुड़ी याचिका पर आज 1 सितंबर को फैसला सुनाते हुए अहम आदेश दिया है। अदालत ने इस मामले में दायर कुल 258 याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस डॉक्टर SN पाठक की अध्यक्षता में एक सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया है। देखिए, जो हम लोगों के राज्य में शिक्षकों की कमी है, उसको भरने के लिए, उसको पूर्ति करने के लिए हाईकोर्ट ने जोर लगाया है। ऐसा कह सकते हैं, हाईकोर्ट ने अपना सही दिशा निर्देश जारी किया है, जिससे कि बच्चों को अच्छे तरीके से शिक्षा मिल सकेगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं खेल जगत में। खेल जगत का खबर क्या है? तो नोवाक जोकोविच ने रचा इतिहास। US ओपन 2025 के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर बनाया अनोखा रिकॉर्ड। US ओपन 2025 में, ठीक है ना। कह रहा है, साइबेरियाई टेनिस स्टार नोवाक
जोकोविच यूएस ओपन में चोट से जूझ रहे, लेकिन ये थोड़ी सी चोट भी इस 38 वर्षीय खिलाड़ी को टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने से नहीं रोक पाई। उन्होंने पुरुष एकल में जर्मन टेनिस प्लेयर जॉन लेनार्ड स्टाफ के सीधी सेटों पर हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया। इसके साथ ही जोकोविच चारों ग्रैंड स्लैम सीजन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए। साइबेरियाई खिलाड़ी ने स्टाफ के खिलाफ मैच लगभग 1 घंटे 49 मिनट में 6-3, 6-3, 6-2 से जीत लिया। उन्होंने जर्मन क्या लिखा हुआ है प्रतिद्वंदी यानी कि दुश्मन, एक तरह से कह सकते हैं विपरीत पार्टी प्रतिद्वंदी के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया, जो पहले क्या लिखा हुआ है जो पहले राउंड में उच्च रैंकिंग वाले होल्गर रून और फ्रांसिस टियाफो के खिलाफ जीत के बाद इस मुकाबले में उतरे थे। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर देख लिए खेल वाला। अब हम लोग देखते हैं शिक्षा, कार्य, टेक्नोलॉजी आदि का। ठीक है ना, चलिए ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी होता है। कह रहा है शिक्षा मंत्रालय के 2024-25 यूडाइस रिपोर्ट में भारत में शिक्षकों की गिनती पहली बार 1 करोड़ के पार हो गई, यानी कि पूरे भारत में शिक्षक 1 करोड़ से ज़्यादा हो गए हैं। 2023-24 सेशन में देश में रिसर्च की गिनती 98.8 लाख थी, जो इस सेशन में 1.01 करोड़ हो गई है। इनमें से 51% शिक्षक सरकारी स्कूलों में है। ठीक है, मतलब अगर 1 करोड़ शिक्षक है तो उसमें से आधा है सरकारी स्कूल में, आधा प्राइवेट स्कूल में है। ठीक है, सरकारी स्कूल में। अब आगे देखते हैं हम लोग क्या लिखा है। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में कितना है 1,04,125 स्कूल ऐसे हैं जिनमें केवल एक ही टीचर है। इसके अलावा बीते 10 सालों में देश में महिला शिक्षक की संख्या 8% बढ़ी है, जबकि पुरुष टीचर्स की संख्या सिर्फ 1% बढ़ी है। ये रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय के तहत यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन यानी यूडाइस ने जारी की है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग देख लेंगे इतना तक। अब हम लोग आगे चलते हैं। दिनांक 2/9/2025 का जो प्राथमिक स्तर का क्वेश्चन आंसर होता है क्लास 1 से लेकर के क्लास 5 तक के स्टूडेंट का, इन सारे प्रश्नों को हम बारीकी से अच्छे तरीके से हल करते हैं। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न 1 नंबर क्या कह रहा है। 1 नंबर का प्रश्न, बूझो तो जानो 7 रंग की एक चटाई बारिश में देती दिखाई। ठीक है ना, तो इसको हम बोलते हैं इंद्रधनुष। दूसरा, एक दर्जन में कितने वस्तुएं होती हैं, तो 12। तीसरा, हमारा राष्ट्र चिन्ह क्या है, अशोक स्तंभ। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे चौथा नंबर। ठीक है, देखिए चौथा नंबर में क्या कह रहा है, तो भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को। 5 नंबर, झारखंड की राजधानी का क्या नाम है, तो रांची। ठीक है, अब उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से लेकर के 8 तक का सारा क्वेश्चन आंसर हम लोग देख लेते हैं। 1 नंबर, झारखंड का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बंगाल बाघों की आबादी के लिए जाना जाता है, तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, दूसरा, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पारसनाथ हिल्स। ठीक है, आप लोग अगर गए हैं पारसनाथ हिल्स तो जल्दी से कमेंट कीजिए। तीसरा, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। चौथा, सावित्रीबाई फुले का जन्म कब हुआ था, तो 3 जनवरी 1831 को। पांचवा, संथाल विद्रोह को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो संथाल हुल के नाम से। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं प्राथमिक स्तर कक्षा 9 से लेकर के 12 तक का। ठीक है, तो 9 से लेकर के 12 तक का हम लोग चलिए देखते हैं। पहला, पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। दूसरा, रक्त के उस घटक का नाम क्या है जो संक्रमण से लड़ता है, WBC यानी कि वाइट ब्लड कॉप्स्यूल्स। ठीक है, और एक तो कौन कोशिका रहता है, RBC यानी कि रेड ब्लड कॉप्स्यूल्स। रेड ब्लड कॉप्स्यूल्स का आप कार्य बताइए कमेंट में, कमेंट बॉक्स कर। चलिए 5 नंबर देखते हैं, सॉरी 3 नंबर, भारत की संसद की 2 सदन कौन से हैं, तो लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, 4 नंबर, एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर या तो फिर वर्ग सेंटीमीटर, एक ही बात है, हिंदी से लिखेंगे तो। अब आप लोग जल्दी से ये बताइए कि वृत्त का परिमाप क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, और ये क्षेत्रफल निकालने का भी फॉर्मूला आप कमेंट कीजिए। चलिए, डॉक्टर अंबेडकर की समाधि स्थल का क्या नाम है, तो चेली भूमि। ठीक है ना, चलिए आज का शब्द क्या है, तो आज का शब्द है स्वभाषण यानी कि सोलिलोक्वी। ठीक है ना, आज का वाक्य क्या है, सेंटेंस ऑफ द डे, तो यहाँ पर नीचे दिखा लिया होगा। करा अपने आप से बात करना एक खाली घर में आत्मभाषण देने जैसा है। ठीक है, अगर आप खाली है घर और आप उसमें अकेले हैं और अगर आप भाषण देंगे तो खाली घर के जैसा अपने आप में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्रेरक प्रसंग, एक छोटा सा किसान। ठीक है, एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसके पास बहुत कम जमीन थी। एक दिन उसने एक बूढ़े संत से पूछा, मैं बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन फिर भी मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या करूँ। बूढ़े संत ने कहा, क्या कहा उसने,
तो बूढ़े संत ने कहा, तुम्हारे पास जो है उसका उपयोग करो और मेहनत करते रहो। एक दिन तुम्हारी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। किसान ने उनकी बात मानी और मेहनत करता रहा। धीरे धीरे उसकी फसल अच्छी होने लगी और उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। कहानी से सीख, इस कहानी से हम लोग को क्या सीख मिलता है कि मेहनत और धैर्य से ही सफलता मिलती है। देखिए, अगर आपको सफलता पाना है तो उसके लिए मेहनत भी करना होगा और धैर्य यानी कि पेशेंस भी रखना होगा। सिर्फ मेहनत करने से नहीं होगा। अगर आप आज मेहनत करेंगे और कल आप रिजल्ट खोजेंगे तो नहीं मिलने वाला है। तो चलिए, इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। ख़त्म करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, आप लोग जल्दी से इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को इसलिए दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चल पाए कि मॉर्निंग असेंबली का कंटेंट इस यूट्यूब चैनल में सुबह ही सुबह अपलोड हो जाता है। और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए।